कल्कि मूवी के महाभारत के सारे सीन्स देखने के बाद अब हमें पता चल चुका है कि हमारी इंडस्ट्री अब महाभारत पर मूवीज बनाने के लिए सक्षम है। जितने भी महाभारत के सीन्स थे वो विजुअली वर्ल्ड क्लास लेवल के थे और हमारे इस महाकाव्य को एक ट्रू जस्टिस दे रहे थे। पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज को हमारी हिस्ट्रीज, हमारे वॉरियर्स और हमारे गॉड्स पर मूवीज बनाने के लिए जो चीज रोक रही थी वो सब चीज आज हमारे पास अवेलेबल है। VFX और CGI, वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइनर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस और मोस्ट इंपोर्टेंट विजनरी डायरेक्टर्स। जिस तरह हॉलीवुड के विजनरी डायरेक्टर जेम्स कैमरन अपने लेट 90s से ही अवतार मूवी पर काम करना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम की लिमिटेड टेक्नोलॉजी ने उनके उस विजन पर फुल स्टॉप लगा रखा था और उन्हें अप्रोक्स 10 साल का वेट करना पड़ा VFX टेक्नोलॉजी को एडवांस होने तक का। और आज से 20 साल पहले वो मूवी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी और अगर बन भी जाती तो इस लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने तक का वेट किया और खुद से टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करी और आज अवतार 1 और 2 हमारे सामने है। और महाभारत के सीन्स देखने के बाद मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोगों में फुल लेंथ महाभारत की मूवीज को लेकर अब क्रेविंग्स बढ़ चुकी है। और यहाँ मैं कोई सीरीज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है और मेरा भी ये मानना है कि महाभारत 5, 10 या 20 पार्ट तक में भी नहीं सिमट सकती। तो इस पर सीरीज बनाना बेस्ट तो है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे सीरीज की कई बार वाइड ऑडियंस तक रीच नहीं पहुंच पाती। महाभारत एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिसे थिएटर में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है और भी कुछ मॉनिटरी रीजंस है जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं कि कौन से वो विजनरी डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्म मेकिंग में इतना पोटेंशियल है कि वो महाभारत को एक ट्रू जस्टिस दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन्होंने हमें इस वर्ल्ड का एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया है, जिन्होंने इसका श्री गणेश किया है, नाग अश्विन। और ये महाभारत के और फिल्म मेकिंग के सबसे डिफिकल्ट सीक्वेंस को, बैटल सीक्वेंस को हमें दिखा चुके हैं। मतलब बैटल सीक्वेंस को शूट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है किसी भी डायरेक्टर और उसकी टीम के लिए। और महाभारत के बैटल सीक्वेंस का थोड़ा सा ग्लिम्स हमें मिल चुका है और वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल का। और मैं मानता हूँ ये महाभारत की मूवीज को विजुअली अच्छे से पुल ऑफ कर लेंगे। बट कल की मूवी के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी जरूर बात होनी चाहिए और इनसे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिर सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है और हमें सबको सुनना चाहिए और क्रिटिसिज्म का तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और अब जब महाभारत पर बात चल रही है तो थोड़ा सा इनकी कल की मूवी पर भी बात कर लेते हैं, स्पेशली महाभारत के सीन्स पर। मुझे पता है कमेंट्स में फैन बॉयज आने वाले हैं मुझे गाली देने के लिए, बट जो बात है वो मैं जरूर बोलूंगा। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इन्होंने महाभारत के विलीनियस कैरेक्टर को हीरो वाला ट्रीटमेंट दिया है। जैसे अश्वत्थामा को फिल्म की स्टार्टिंग में बेचारा, असहाय और हारा हुआ दिखाया गया है, जबकि सोते हुए पांडवों के बच्चों की हत्या करने वाला भी वही था और चीरहरण के समय द्रौपदी को अपमानित करने वाला भी वही था। और कर्ण की महागाथा तो इन्होंने ऐसी दिखाई है जिससे किसी को भी ये कैरेक्टर एक ग्रेटेस्ट वॉरियर लगे, जबकि सबको पता है वो एक अधर्मी था। और चीरहरण के समय द्रौपदी को वैश्या बोलने वाला भी वही था। उसे रणभूमि में उसके कर्मों की सजा मिली, बट यहाँ तो उसे धोखे से मरने वाला एक वॉरियर बताया गया है। वो वेद व्यास जी के महाभारत में एक मोस्ट इविल कैरेक्टर्स में से एक गिना जाता है। और दूसरी तरफ अर्जुन को अभिमानी और निहत्थे पर वार करने वाला दिखाया गया है। अर्जुन एक सेकंड बेस्ट आर्चरर था। भगवान शिव ने खुद अर्जुन को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बोला था जब उसने शिव की आराधना करके पाशुपतास हासिल किया था। और लास्ट नॉट द लीस्ट, श्री कृष्ण का प्रेजेंटेशन जिस पर मैंने अपने मूवी रिव्यू पर भी बात करी थी और उसका शॉट एक भयंकर वायरल हो गया, जो कि मुझे पता था कि ये वायरल होगा और फैन बॉयज से मुझे गाली भी पड़ेगी। और जो मैंने बोला था मैं आज भी उस पर बोलूंगा। श्री कृष्ण को पीताम्बर बोला जाता है, मतलब पीले वस्त्रों को धारण करने वाला। अपने गूगल सर्च इंजन में श्री कृष्ण टाइप करो और रिजल्ट आपके सामने है। उनके वस्त्रों को देखो और उनकी वेशभूषा देखो और इस इमेज को देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मूवी में अगर श्री कृष्ण के माथे पर अगर ये मोर पंख नहीं होता तो कोई इन्हें पहचान भी नहीं पाता, खासकर ऐसे बच्चों को जिन्हें महाभारत की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई भी या तो इन्हें कोई पांडवों में से कोई वॉरियर समझता या फिर इन्हें कोई और भगवान समझता। अगर इन्होंने मोर पंख धारण नहीं किया होता तो ठीक है, आपने बिना मुकुट के श्री कृष्ण दिखाए, नो प्रॉब्लम। आपने बिना आभूषणों के श्री कृष्ण दिखाए, नो प्रॉब्लम। बट आप उन्हें एक आर्मर पहने हुए दिखा सकते थे, एक गोल्डन आर्मर। वॉर में तो सब आर्मर पहनकर ही जाते हैं ना, तो एक रथ चलाने वाला सारथी क्यों नहीं पहन सकता? अब कुछ फैन बॉयज बोलेंगे कि वो भगवान है, उन्हें आर्मर की क्या जरूरत? ठीक है, आपने श्री कृष्ण का फेस रिवील नहीं किया, बट आप श्री कृष्ण को एक लालायित और आनंद देने वाली एक मधुर आवाज दे सकते थे, ना कि एक मैचो और अल्फा मेल वाली आवाज। खैर, अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, बट मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट पार्ट में और महाभारत पर बेस्ड मूवीज बनाए तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखे। और मैं जानता हूँ ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म पर ध्यान देते हैं, उन फैन बॉयज की तरह नहीं जो किसी को भी बिना सोचे समझे गाली देने लग जाते हैं। बट मूवी की वजह से एक बात अच्छी निकल कर आई है कि जेन ज़ी में हमारे कल्चर, धर्म, पुराण से रिलेटेड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है।
है। अब नाग अश्विन पर डिपेंड करता है ये महाभारत पर मूवीज बनाएंगे या नहीं, और अगर बनाएंगे तो कितने पार्ट में बनाएंगे और कब बनाएंगे। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायरेक्टर की ओर, ढोल नगाड़ों के साथ। इनकी फिल्मोग्राफी भी काफी रिच, डिटेल्ड और सभी डायरेक्टर से काफी यूनिक होती है। जिस तरह ये अपनी मूवी में वर्ल्ड बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी को बिल्डअप देते हैं, उन कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में 5-6 बार स्लो मोशन में एंट्रीज देते हैं, एक लाउड और मैसिव बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो हमें गूज़बम्प्स देते हैं, बट कभी कभी वो सरदर्द भी करते हैं। तो सोचो अगर ये महाभारत पर बेस्ड मूवीज बनाएंगे तो कितनी एपिक बनेगी। जिस मूवी को 5 पार्ट में खत्म करना होगा, स्लो मोशन सीन्स और बहुत सारे हेरोइक एंट्रीज की वजह से वो 10 पार्ट तक खिंच जाएगी। और महाभारत जैसे एपिक में तो इतने सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। पर्सनली इनकी फिल्मोग्राफी में मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो है इनकी मूवीज के एक्शंस काफी चौपी और अब्रप्ट कट के साथ फील होते हैं। उन्हें हमें बिना एंटिसिपेशन के सीधा उस एक्शन का आउटकम दिखा दिया जाता है, और वो भी एग्जैजरेशन के साथ। मतलब हीरो ने अगर पंच मारा तो वो पंच की फोर्स और एंटिसिपेशन हमें नहीं दिखेगी, सीधा वो पंच लग गया या फिर सामने वाला जमीन पर गिर गया, वही दिखाया जाता है। और वैसे भी इनकी फ्यूचर स्लेट्स फुली पैक्ड है। अभी ये बिजी हो गए सलार पार्ट 2 में और जूनियर एनटीआर के साथ, और उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ 3 पर यश के साथ काम करेंगे, और इन्हीं मूवीज में इन्हें कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। बट मैं फ्यूचर में इनकी डायरेक्ट की गई महाभारत जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी रो, डार्क और ब्रूटल होगी। भले ही वो कुछ लोगों को एस्थेटिकली खूबसूरत नहीं लगती और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को वो गंदी और मटमैली लगती है, बट पर्सनली मुझे वो पसंद आती है। फिर आते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर, जिनकी लास्ट ईयर की मूवी लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक बन गई थी और लोग 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुके थे। इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी इनकी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा टच किया था। अब वैसे तो ये इस तरह की मूवीज बनाने के लिए नहीं जाने जाते, बट इस इंसान का कुछ नहीं पता कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे और कब किसे तोड़ दे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। I listen to a lot of music. I can't imagine myself without music. Even I can't write a scene without music and sound at least. He has got such lovely musical ears. Amazing. मैं समझता हूँ कि जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर संगीत की इतनी गहरी समझ है। I have to know like what kind of a music in the background, or if not music, what is the atmospheric sound. Nobody knew what Jamal Kudu was, and it's like Yes, now yes. it's now viral. Yeah. Arjun Valley, nobody Yeah. like that's become a thing. Every bit of the film is viral. इनका सेंस ऑफ म्यूजिक बहुत ही इनक्रेडिबल है, जो इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ ही डायरेक्टर्स के पास ये एबिलिटीज है। ये म्यूजिक का अपनी मूवीज में बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं, चाहे 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन हो, एक्शन सीक्वेंस हो या कोई इमोशनल सीन हो, ये म्यूजिक से उस सीन को और एलिवेट कर देते हैं। इनके थीम म्यूजिक हम ऑडियंस को हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, और सॉन्ग्स तो इनकी हर मूवीज के ट्रेंडिंग लिस्ट में बने रहते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी भी काफी क्लासी फील होती है। जिस तरह ये अपनी मूवीज में कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, वो एक्ट करते हैं और डायलॉग डिलीवरी करते हैं। हर किसी डायरेक्टर के पास इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो हर एक्टर से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा ले। रिसेंट का एग्जांपल हमारे पास ही है, प्रभास विद राजामौली और नाग अश्विन, और प्रभास विद ओम राउत और अदर डायरेक्टर्स। क्या लगता है जिस तरह वांगा की फिल्मोग्राफी में इतनी ब्रूटैलिटी और डार्क टोन, रफ टोन पकड़ती है, तो अगर वो महाभारत डायरेक्ट करेंगे तो क्या वो अपनी इसी टोन को कंटिन्यू रखेंगे एनिमल और कबीर सिंह की तरह या नहीं। सबको पता है कि वो ऐसी मूवीज कभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, और अगर कभी करेंगे तो वो इतने बेवकूफ नहीं है ओम राउत की तरह कि वो ऐसी गलती करे। बट मैं फ्यूचर में एक डिटेल्ड R-rated महाभारत तो जरूर देखना चाहूंगा, जिसकी बैटलफील्ड में हमें वायलेंस, ब्लड, गॉर देखने को मिले, जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स एक्सेप्ट न्यूडिटी। बट ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके काफी सारे रीजंस हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डायरेक्टर, संजय लीला भंसाली। भंसाली की फिल्मोग्राफी इन सब में से काफी यूनिक और डाइवर्स रही है। इनकी फिल्मोग्राफी विजुअली काफी स्ट्रॉन्ग और अपीलिंग तो होती है, साथ में इनके कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। सिर्फ ग्रैंड सेट पीसेस और विजुअल्स के अलावा भी इनकी मूवीज फिलोसफिकली भी काफी वोकल होती है। भंसाली की मूवीज में भले ही हमें एक्शंस थोड़े कम देखने को मिलते हैं, बट इनकी मूवीज में ड्रामा भर भर के होता है, वो भी इंटेंस ड्रामा, जहाँ 2 लोगों की लॉन्ग कन्वर्सेशन भी इतनी मेटाफोरिकली स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें वो कैरेक्टर्स लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। तो वो भी महाभारत की मूवीज को इजीली पुल ऑफ कर लेंगे, अगर इन्हें कोठों को ग्लोरीफाई करने से फुर्सत मिले तो। और सच में उनके पास इन सभी से ज्यादा एक्सपीरियंस और पोटेंशियल है। सेट डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी, कैरेक्टर प्रेजेंटेशन में उन्हें मास्टरी है। बस जहाँ मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ वो है एक्शन, लव एंगल और ऑडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स। क्या पता ये अर्जुन और द्रौपदी के लव एंगल की जगह हमें स्क्रीन पर कर्ण और द्रौपदी का लव अफेयर दिखाए, क्योंकि पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी मूवीज की कंट्रोवर्सी के बारे में तो हमें सबको पता है। एक शूरवीर वॉरियर को इन्होंने देवदास बना के छोड़ा था। और फिर लास्ट में आते हैं इंडिया की शान पैन इंडियन सिनेमा को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस कराने वाले द मैन हु चेंज्ड द इंडियन सिनेमा फॉरएवर, द ग्रेट विजनरी डायरेक्टर एस.एस. राजामौली। अब चाहे कोई महाभारत पर मूवीज बनाए या ना बनाए, बट एस.एस. राजामौली 100% महाभारत पर मूवीज बनाएंगे, जो कि इनकी करियर की मे बी लास्ट मूवीज भी होगी, क्योंकि इनकी मूवीज एक फॉरवर्ड स्टेप है उस गोल तक पहुंचने का, जो कि है महाभारत सागा, जिस पर हम करोड़ों लोगों की नजर टिकी है। बट अभी तो वो महेश बाबू के साथ SSMB 29 बनाने में बिजी है, जिसमें उन्हें ऑलमोस्ट 5 साल का टाइम लगने वाला है, क्योंकि लास्ट मूवी उनकी 2022 में RRR आई थी और ये मूवी 2027 में आने के चांसेस है। और क्या पता वो इसके बाद किसी और प्रोजेक्ट में काम करने लग जाए। और अगर इन्होंने 10 पार्ट में महाभारत की मूवीज बनाई तो समझ लेना हमारे साथ वो मूवीज हमारे बच्चे भी देखने वाले हैं। बस मुझे इसी जन्म में ही महाभारत की मूवीज देखनी है। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। स्टीवन स्पीलबर्ग, जेम्स कैमरन जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स ने भी इनकी तारीफ करी है। और अब तो इन पर नेटफ्लिक्स भी अपनी डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है, जो ये साफ बताता है कि ये इंडिया के सबसे सुप्रीम डायरेक्टर है। ये अकेले ऐसे डायरेक्टर है जिनके पास सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज के नंबर्स है। ये अकेले ऐसे डायरेक्टर है जिन्हें सिनेमा के हर डिपार्टमेंट में मास्टरी हासिल है। इन शॉर्ट ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डायरेक्टर्स में से एक है, जो कि इंडिया में से अभी के लिए सिर्फ यही है। इनकी RRR इंडिया की एक ट्रू सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल है और ये कल की मूवी से काफी सुपीरियर है। खैर, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बट अभी भी ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड और सदर्न इंडस्ट्री से जिन्होंने हाल फिलहाल में ब्लॉकबस्टर सिनेमा और लीग से हटकर कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी है और उन्हें सक्सेस भी मिल रही है। अब मैं सब पर तो वीडियो नहीं